मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम संस्कृत में वाच्य परिवर्तनम का अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत हम केवल लट लकार में वाच्य परिवर्तन करना सीखेंगे। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में मित्रों संस्कृत विषय में वाच्य परिवर्तन का प्रश्न पूछा जाता है। बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न 3 अंकों का पूछा जाता है। आइए इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों का वाच्य परिवर्तन करते हैं। इस वीडियो में हम आपको वाच्य परिवर्तन करने के कुछ ट्रिक्स बताएंगे, जिससे आप परीक्षा में वाच्य परिवर्तन आसानी से कर पाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें और वाच्य परिवर्तन का अभ्यास करें। इस वीडियो में जो मैं उदाहरण दे रहा हूं वो आपकी उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में संस्कृत विषय में अवश्य उसी में से प्रश्न आएंगे, तो आप इन सभी उदाहरणों का अवश्य अभ्यास करें। तो आइए चलते हैं, हम उदाहरण देखते हैं वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से कर सकते हैं। मित्रों, हमारे सम्मुख पहला जो वाक्य है वो है सपत्रम लिखति। इसमें देखिए, जो सपत्रम लिखति, स है, पत्रम है और लिखति है, 3 चीजें इसमें आपके सामने दिख रही हैं। तो हमें बोर्ड परीक्षा में जब इसको लट लकार में क्या करना है, परिवर्तन करना है, वाच्य परिवर्तन करना है, तो स के स्थान पर आप देखिए, स के स्थान पर हम क्या बदलेंगे, स को तेन में बदल देंगे। बीच वाला जो पत्रम है उसको पत्रम ही लिखेंगे और लिखति का जो रूप बदल जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा लिख्यते। तो इस प्रकार से हमारा जो ये वाच्य परिवर्तन हो गया, इस वाक्य का सपत्रम लिखति, वह पत्र लिखता है, तेन पत्रम लिख्यते हो गया। तो अब इसी प्रकार से दूसरा वाक्य हमारे सम्मुख है, स रामायणम पठति। स रामायणम पठति, इसका हम वाच्य परिवर्तन करेंगे। उत्तर देखेंगे तो श का, जैसे कि मैंने अभी पिछले वाक्य में बताया, श का क्या हो जाएगा, तेन हो जाएगा। रामायणम जो बीच वाला है, रामायणम भी रामायणम ही रहेगा और पठति का हो जाएगा पठयते। इसी प्रकार से आगे का वाक्य हम देखते हैं, स भोजनम करोति, वह भोजन करता है। तो क्या हो जाएगा, स का मैंने बताया, स का क्या बनेगा, स का तेन बनेगा और भोजनम जो बीच वाला शब्द है भोजनम, उसको हम भोजनम ही करेंगे। ये बोर्ड परीक्षा में आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से कक्षा 10 के जो उत्तराखंड बोर्ड के विद्यार्थी हैं कक्षा 10 के, उसमें 3 अंकों का ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए कि इस प्रकार से बीच वाले को हम भोजनम कर देंगे और जो करोति है उसको क्रियते कर देंगे। देखिए, सबसे पहले पठति का पठियते किया, करोति का क्रियते किया। इसी प्रकार से आपको करते जाना है। अगला हमारे पास वाक्य है, स गृहम गमिष्यति। इसको किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं, उत्तर हमारे सम्मुख है। तो हम क्या करेंगे, स का मैंने बताया, स किस में बदलेगा, ध्यान रखिए, स को तेन में बदलना है। गृहम बीच वाला जो वह शब्द है उसको गृहम ही रखना है और गमिष्यति का क्या हो जाएगा, गमिष्यते, गमिष्यते हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य श वाला हमारे पास है, तो श ग्रामम गच्छति, तो किस प्रकार से बदलेंगे, आप समझ रहे होंगे इसको। श को हम किस में बदलेंगे, तेन में बदलेंगे। ग्रामम को ग्रामम ही रखेंगे और गच्छति को गम्यते कर देंगे। इसी प्रकार हमारे पास अगला वाक्य है, स को मैंने बताया तेन में बदलेंगे, नाटकम नाटकम रहेगा, पश्यति को दृश्यते में बदल देंगे। देख लीजिए किस प्रकार से हो जाएगा, तेन नाटकम दृश्यते, ये हमारा पास वाक्य बन गया, तेन नाटकम दृश्यते। तो इस प्रकार से आप एक और वाक्य देखिए, स गृह कार्यम करोति। तो इसको भी हम क्या करेंगे, स का तेन बदलेंगे, स को हम तेन में बदल देंगे। स्वगृह कार्यम, स्व कार्यम को स्व कार्यम में करेंगे और करोति को जो है क्रियते कर देंगे। तो ध्यान रखें, इस प्रकार से सा को
जहां भी स आए उसको हमें वाच्य परिवर्तन करते समय तेन में बदलना है। बीच वाले शब्द को बीच वाला जो शब्द होगा उसी प्रकार से रखना है, और अंत वाले शब्द को पठति का पठ्यते, करोति का क्रियते, गमिष्यति का गमिष्यते, गच्छति का गम्यते, पश्यति का दृश्यते, करोति का क्रियते, इस प्रकार से हमने उनको बदलना है, वाच्य परिवर्तन करना है। लिखति का लिख्यते, तो इस प्रकार से हमारा ये वाच्य परिवर्तन होगा। यदि हमारे पास वाक्य ठीक इसके विपरीत आ जाए, हमारे पास वाक्य सा ते, हमारे पास सपत्रम लिखति की जगह तेन पत्रम लिख्यते आ जाए, तो याद रखिए उसको हमने क्या कर देना है, सपत्रम लिखति। यदि आया सपत्रम लिखति तो हमने बनाना है उसको तेन पत्रम लिख्यते, और यदि हमारे पास आया तेन पत्रम लिखते तो हमने उसको कर देना है सपत्रम लिखति। ध्यान रहे कि इसका उल्टा करना है। सपत्रम पठति, सपत्रम पठति तो हुआ तेन, स रामायणम पठति तेन रामायणम पठति। यदि आया तेन रामायणम पठ्यते तो क्या हो जाएगा, स रामायणम पठति। तो इसके विपरीत इसको उलट कर देना है। समझ लीजिए, स भोजनम करोति तेन भोजनम क्रियते, और यदि आया तेन भोजनम क्रियते तो हमें क्या करना है, स भोजनम करोति, इसको बदल देना है। स गृहम गमिष्यति तेन गृहम गमिष्यते है। यदि ये आया और ये वाला आया तो हमने इसको इसमें बदल देना है। तो आप समझ रहे होंगे, स ग्रामम गच्छति तेन ग्रामम गच्छते, तेन ग्रामम गच्छते अगर गम्यते आया, तेन ग्रामम गम्यते आया परीक्षा में, तो हमको क्या करना है, स ग्रामम गच्छति, तो अपोजिट कर देना, उसको बदल देना है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि हमें किस प्रकार से सा को तेन में और तेन को सा में बदलना है, किस प्रकार से। अब हमारे पास देखिए आठवां जो हमारा वाक्य है, इसमें दिख रहा है आपको तेन लिखा हुआ है, रामायणम लिखा हुआ है, पठ्यते लिखा हुआ है। हमको इसको बदलना है, वाच्य परिवर्तन करना है, तो तेन का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। यदि श है तो उसको तेन में बदलेंगे, तेन को श में बदलेंगे, श को तेन, तेन को श। ध्यान रखिए बीच वाला शब्द वही रहेगा, ये मैंने बताया। पठ्यते को पठति में बदलेंगे, पठ्यते को पठति में और पठति को पठ्यते में। इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास वाक्य है तेन नाटकम दृश्यते, तो किसको करना, तेन का स हो जाएगा, नाटकम का नाटकम रहेगा, और दृश्यते का हो जाएगा पश्यति। तो ये समझ रहे होंगे। अगला हमारे पास वाक्य आता है अहम गीतम गायति। अब आ गया हमारे पास अहम वाला वाक्य, अहम गीतम गायति। इसको हमने किस प्रकार से चेंज करना है, देखिए अहम गीतम गायति को क्या करना है, अहम को बदलते हैं मया में। ध्यान रखिए अहम जो है उसको बदलेंगे मया, गीतम बीच वाले शब्द को बीच वाला वैसे ही रखेंगे। मैंने अभी बताया सा को तेन में, तेन को सा में, और अहम को मया में, मया को अहम में। याद रखिएगा अहम को मया में बदलेंगे, मया को अहम में बदलेंगे। तो अहम गीतम गायति का हो जाएगा गीयते। तो इसी प्रकार से अगला वाक्य हमारे पास सामने है अहम, अहम हसामी। हमारे पास है अहम हसामी। अब अहम को मैंने क्या बताया, मया में बदलेगा, और हसामी को किस में बदलेगा, हसियते। तो ये उत्तर इस प्रकार से बनेगा इसका, अहम को, अहम जो था उसको किस में बदल दिया, मया में बदल दिया, और हसामी को हसियते में बदल दिया। इसी प्रकार से अहम का और भी वाक्य आप देखिए, अहम आया है, अहम को अहम ग्रामम गच्छामि, मैं गांव जाता हूं, जाऊंगा। अब इसमें क्या हो गया, अब इसको अहम को मैंने क्या बताया, मया में बदलेंगे आप। अहम को मया में, ग्रामम बीच वाला शब्द है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, गच्छामि को गम्यते कर देंगे। इसी प्रकार से अहम वाले और भी वाक्य हैं,
अहम पुस्तकम ददामी, तो इसको अहम को मया, पुस्तकम पुस्तकम, ददामी को दीयते हो जाएगा, मया हो जाएगा। अहम को मया मैंने बताया, मया को आम में बदलेंगे, आम को मया में बदलेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, पुस्तकम पुस्तकम ददामी को दीयते हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी हमारे पास अहम वाले वाक्य हैं, और जो मैं ये वाक्य बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इनका अभ्यास करके परीक्षा में जाइएगा। हमारे कक्षा 10 के जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं उत्तराखंड के, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य लेकर मैं आया हूं यहां पर। अब है अहम भोजनम करोमि, अहम भोजनम करोमि, इसका क्या हो जाएगा, अहम का मया हो जाएगा, भोजनम का भोजनम हो जाएगा, और करोमि का क्रियते। तो यहां पर मया भोजनम क्रियते। इसी प्रकार से अगला वाक्य हमारे पास है अहम दानम ददामि, तो क्या बन जाएगा, अहम का क्या हो गया, मया हो गया, दानम का क्या हो गया, दानम का दानम हो गया, और ददामी का दीयते हो गया, दीयते। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि यदि हमारे पास अहम दानम ददामी आया तो हम उसको मया दानम दीयते करेंगे, और यदि हमारे पास परीक्षा में वाक्य आया मया दानम दीयते तो हम उसको बदल करके अहम दानम ददामी कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास अहम भोजनम करोमि आया तो हम वाक्य को बदलेंगे मया भोजनम क्रियते, परंतु यदि मया भोजनम क्रियते वाक्य आया तो हम उसको बदल देंगे अहम भोजनम करोमि। तो ये समझ रहे होंगे आप। इसी प्रकार से कुछ वाक्य आगे देखिए, हमारे पास यदि वाक्य परीक्षा में आता है मया से शुरू हुआ तो हम उसको अहम में बदलेंगे। गीतम बीच वाला शब्द है, इसको ऐसे ही गीतम लिख देंगे, और गीयते को गायती कर देंगे। ये समझ रहे होंगे आप। अब आता है मया तत्र गम्यते, मया आया, मया को अहम में बदलेंगे, अहम को मया में बदलेंगे। जैसा कि मैंने बताया, तत्र को तत्र में बदल देंगे, तत्र तत्र ही रहेगा, गम्यते को गच्छामि करेंगे, क्योंकि अहम के साथ गच्छामि का प्रयोग होता है, इसलिए। अगला वाक्य हमारे पास है मया भोजनम क्रियते, मया को अहम में बदलेंगे, भोजनम को भोजनम में बदलेंगे, क्रियते को करोमि में बदलेंगे। किस प्रकार से बदलेंगे ये सामने देख लीजिए, उत्तर हमारे सामने है अहम भोजनम करोमि, इस तरह से बदलेंगे। अगला वाक्य हमारे सामने त्वम वाला आता है। अब त्वम को किस में बदलेंगे ये अभी नहीं मैंने बताया। सा को तेन में बदलेंगे बताया, तेन को सा में बदलेंगे ये भी बताया, अहम को मया में बदलेंगे ये भी बताया, मया को अहम में बदलेंगे ये भी बताया। लेकिन त्वम को किस में बदलेंगे, अब हमारे पास वाक्य आता है त्वम संस्कृतम पठसी। अब त्वम को बदलेंगे मित्रों त्वया में, त्वम को किसको बदलेंगे, तो त्वम को हमने बदल दिया त्वया, और संस्कृतम संस्कृतम रहेगा, इसको नहीं बदलेंगे बीच वाले शब्द को। पठसी को बदलेंगे पठयते, पठयते, क्योंकि हम इसको वाच्य परिवर्तन कर रहे हैं तो पठयते में बदलेंगे। अब आता है हमारे पास त्वम कार्यम करोसी, त्वम कार्यम करोसी को किस में बदलेंगे, त्वया, त्वम को मैंने बताया त्वया में बदलेंगे, कार्यम को कार्यम रहेगा, करोसी को क्रियते बदलेंगे। सब उसी प्रकार से है। यदि परीक्षा में आया त्वम कार्यम करोसी तो हम बदलेंगे त्वया कार्यम क्रियते। यदि परीक्षा में आया त्वया कार्यम क्रियते तो इसको इसका अपोजिट कर देंगे वापस त्वम कार्यम करोसी। इसी प्रकार से जो पहले वाला वाक्य था, यदि त्वम संस्कृतम पठसी ये आया तो हम बदलेंगे त्वया संस्कृतम पठियते, और यदि त्वया संस्कृतम पठियते आया तो हम इसको बदल देंगे त्वम संस्कृतम पठसी।
आगे चलते हैं। इसी प्रकार से त्वम का एक और वाक्य हमारे सम्मुख है, त्वम पत्रम लिखसी। त्वम पत्रम लिखसी, त्वम का आ जाएगा त्वया, पत्रम का पत्रम, और लिखसी का हो जाएगा लिखियते। किस प्रकार से होगा, उत्तर आप देख सकते हैं, त्वया पत्रम लिखियते। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, त्वम पर्वतम पश्यसि। इसको किस प्रकार से बदलेंगे, त्वम को बदलेंगे हम त्वया में, त्वम को त्वया में बदलेंगे, पर्वतम को पर्वतम ही रहेगा, बीच वाला शब्द है, और पश्यसि को हम दृश्यते में बदल देंगे। तो इसी प्रकार से त्वम वाला और भी वाक्य आपके सम्मुख है, त्वम भोजनम करोसि। अब इसको हम बदलेंगे, त्वम को होगा त्वया, भोजनम का भोजनम, करोसि का क्रियते। इसी प्रकार से और एक वाक्य हम देख लेते हैं, त्वम ग्रामम गच्छसि। त्वम ग्रामम गच्छसि, तो इसका क्या हो जाएगा मित्रों, इसका त्वम का त्वया, ग्रामम का ग्रामम, गच्छसि का गम्यते हो जाएगा। आप देख रहे हैं आंसर यहां पर आ गया हमारा, त्वया ग्रामम गम्यते। तो इस प्रकार से त्वम को त्वया में बदलेंगे, त्वया को त्वम में बदलेंगे, पर्वतम, पर्वतम बीच वाला जो शब्द होगा वही रहेगा, और अंत वाला चेंज होगा। देखिए यहां पर एक वाक्य आपके सामने में दिखा रहा हूं, यहां पर दिख रहा है वाक्य कि त्वया आया हमारे पास, यदि त्वया आया तो हम उसको किस में बदलेंगे, त्वम में, और त्वम आया तो हम बदलेंगे त्वया में। ये याद रहेगा। बीच वाला शब्द नाटकम है तो नाटकम का नाटकम, दृश्यते का पश्यसि, इसमें बदल देंगे, त्वम के साथ पश्यसि का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहां पर पश्यसि करेंगे। अब हमारे पास त्वया वाला एक वाक्य और आया है, त्वया किम क्रियते, तो क्या हो जाएगा, त्वम, त्वया का त्वम, किम करोसि, त्वम किम करोसि। अब आगे वाक्य त्वया, एक और त्वया का वाक्य हमारे पास आया है, त्वया कुत्र गम्यते, क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा त्वम कुत्र गच्छसि। इसी प्रकार से त्वया रामायणम पठयते, क्या हो जाएगा, त्वम रामायणम पठसि। बहुत ही आसान है, त्वम का त्वया, त्वया का त्वम, रामायणम पठयते, पठयते का पठेसी में बदल दिया त्वम के साथ, क्योंकि पठसी का प्रयोग होता है। त्वया भोजनम क्रियते, क्या हो जाएगा, त्वया भोजनम क्रियते का हो जाएगा त्वम भोजनम करोसि। इसी प्रकार से त्वया कार्यम क्रियते, तो क्या हो जाएगा, त्वया का क्या हो जाएगा, त्वया का हो जाएगा त्वम, कार्यम का कार्यम, क्रियते का हो जाएगा करोसि। तो ये त्वम और त्वया आप समझ गए होंगे कि यदि हमारे पास त्वया रामायणम पठयते है तो त्वम रामायणम पठसी हो जाएगा, और यदि हमारे पास त्वम रामायणम पठसी है तो हमारे पास उसका क्या हो जाएगा, त्वया रामायणम पठयते हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे। अब आता है हमारे पास सा दानम ददाति। हमने सा का तेन बताया, अहम का मया बताया, और त्वम का त्वया बताया, लेकिन सा यदि है तो क्या है, तो सा वाले में तया है। देख लीजिए सा को किस में बदला है, अगर सा है, श होता है जिसमें विसर्ग लगे होते हैं, वो होता है पुल्लिंग के अंतर्गत, यानी कि आप उसको बालक बालिका समझ लीजिए। तो स वह है बालक के लिए आया है, और सा जो है स्त्रीलिंग में आया है, सा जो है बालिकाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सा स्त्रीलिंग में हुआ, तो श और सा, तो सा का जब हमें प्रयोग हुआ तो यहां पर हम बदलेंगे तया। अगर श आता तो तेन में बदलते, लेकिन यहां सा का प्रयोग हुआ है तो तया, दानम का दानम रहेगा, जैसे कि पहले ही बताया था। ददाती का दीयते में बदल जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर बालका स्वकार्यम करोसि, बालका स्वकार्यम करोति है,
तो उसको कैसे बदलेंगे इसको देख लीजिए। बालकः का हो जाएगा बालकेन, ध्यान रखिए बालक का क्या हो जाएगा बालकेन हो जाएगा, स्वकार्यम का स्वकार्यम हो जाएगा, करोति का क्रियते में बदल जाएगा। अब आता है बालकः मोदकम खादति, तो इसका भी बालक का बालकेन हो जाएगा, मोदकम का मोदकम हो जाएगा, और खादति का खाद्यते हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे बालकेन, बालक का क्या हुआ है बालकेन, और मोदकम का क्या हुआ है मोदकम, खादति का क्या हो गया है खाद्यते। ध्यान रखिए यदि बालकः मोदकम खादति है तो उसको आप बदलेंगे बालकेन मोदकम खाद्यते, यदि बालकेन मोदकम खाद्यते है तो उसको बालकः मोदकम खादति में बदल देंगे। इसी प्रकार से यदि बालक की जगह छात्र है तो छात्र बालक था तो बालकेन हुआ, अगर छात्र है तो छात्रेण होगा। ध्यान रखें यदि बालक शब्द है तो बालकेन होगा, और छात्र है तो छात्रेण होगा, राम है तो रामेण होगा। ध्यान रखें तो छात्र का छात्रेण होगा, पत्रम का पत्रम होगा, लिखति का हो जाएगा लिखियते। अब छात्र अध्ययनम करोति, छात्र अध्ययनम करोति, इसको बदल के हो जाएगा छात्रेण अध्ययनम क्रियते। अब आगे कुछ वाक्य और देख लेते हैं, जैसे कि रामा पुस्तकम पठति, तो रामा पुस्तकम पठति रामेण पुस्तकम पठति हो जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं। बालिका गीतम गायन्ति, बालिका गीतम गायन्ति क्या हो जाएगा बालिका भी, बालिका के लिए क्या हो जाएगा बालिका भी गीतम गीयते। ठीक है यदि आया छात्रा पाठम पठन्ति, तो इसको क्या करेंगे छात्रा छात्रई, छात्रई पाठा पठयते। इसी प्रकार से यदि भक्ता आया भक्ता कीर्तनम कुर्वन्ति, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं, परीक्षा में ये कमी आते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ऐसे वाले भी आपको तैयार रखने चाहिए, इस तरह के आए तो आप किस तरह करेंगे उसको। तो भक्ता कीर्तनम कुर्वन्ति, तो भक्तई, जैसे छात्रा का था छात्रई, तो भक्ता का क्या हो जाएगा भक्तई, कीर्तनम कुर्वन्ति का हो जाएगा क्रियते। इसी प्रकार से आगे वाक्य रमा पुस्तकम पठति, तो रमा पुस्तकम पठति का क्या हो जाएगा रमा रमया हो जाएगा, रमा का क्या हो जाएगा रमया पुस्तकम पठितम। ठीक है इसलिए एक्स्ट्रा वाले हैं भिक्षुकेन, भिक्षुकेन भिक्षाम याच्यते, तो इसका हो जाएगा भिक्षुका, भिक्षुकेन का, अगर भिक्षुक है तो उसका भिक्षुकेन हो जाएगा, और भिक्षुकेन है तो उसका भिक्षुका हो जाएगा। समझ रहे होंगे भिक्षाम याचति, समझ रहे हैं यदि भिक्षुकेन भिक्षाम याचते है तो उसको बदल जाएगा भिक्षुका भिक्षाम याचते, और यदि भिक्षुका भिक्षाकाम याचती है तो उसको बदल जाएंगे हम भिक्षुकेन भिक्षाम याचते। तो इस थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से एक अंतिम वाक्य में और बता रहा हूं आपको, बालिका सुलेखे लिखति, बालिका सुलेखम लिखति, तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं बालिकया, इसका हो जाएगा बालिकया सुलेखम लिखियते। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि ये जो वाच्य परिवर्तन है किस प्रकार से आप परीक्षा में कर सकते हैं, इसको हमने इस वीडियो में समझा। और इस वीडियो की यदि आप प्रैक्टिस अभ्यास करके परीक्षा देने जाएंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न में 3 अंक लाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।